इस 21वीं सदी की सबसे भयानक खबर आपको बताएंगे। लतीफ़ खोसा के ऊपर हमला करने वाला मुलज़िम गिरफ्तार। उसने किस नौइयत का इंकशाफ किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कैसे लतीफ़ खोसा के ऊपर जो है वो हमला करवाया। तहरीक-ए-इंसाफ में टूट-फूट पड़ गई। नया क्रैकडाउन शुरू हो चुका, जबकि इमरान खान डट गए और बड़ा मुतालबा किस नौइयत का किया। साकिब नसार फिर से बच के उनके हवाले से अदालत ने कैसा फैसला सुनाया है, आज की इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को ईद की मुबारकबाद। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, ईद हो, रमज़ान का महीना हो, कोई सैलाब आ जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, गर्मी हो, सर्दी हो, वहाँ पे ख़बरें और सियासत 24 घंटे जो है वो जारी और सारी रहती है। आपको कुछ दिन कबल पेश आने वाला वाक़या याद होगा, जिसमें लतीफ़ खोसा जो सीनियर कानूनदान साबिक़ गवर्नर हैं, उनके घर के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनका जो मुलाज़िम था वो ज़ख्मी हुआ था। उनके घर के गेट के ऊपर सरेआम खुलेआम फायरिंग हुई। अब बड़ी बात यह है कि आप हैरान होंगे कि लतीफ़ खोसा के ऊपर फायरिंग करने वाला मुलज़िम जो है वो गिरफ्तार हो गया है। मुलज़िम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया और उसने ये भी बताया कि अगला मंसूबा क्या था। आपको पहली हैरत तो ये होगी कि मुलज़िम गिरफ्तार हो गया। दूसरी हैरत ये होनी चाहिए कि मुलज़िम जब गिरफ्तार हुआ तो उसने जुर्म भी कबूल कर लिया। तीसरी हैरत आपको यकीनन ये होनी चाहिए कि उसने ये भी बताया कि आइंदा मैं किसके ऊपर हमला करना चाहता था। इसी मुलज़िम ने ये बात भी बताई जो सबसे ज़्यादा हैरत ज़दा है कि मुझे किसने कहा था कि मैं हमला करूँ लतीफ़ खोसा के ऊपर। वो नाम उन्होंने कहा कि जो साबिक़ वफाकी वज़ीर नज़र मोहम्मद गोंदल और साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली सानुल्लाह टवाना ने उसमें जो उन्होंने नाम बताया, मुलज़िम मोहसन ने PTI रहनुमा ज़ुबैर नियाज़ी के कहने के ऊपर लतीफ़ खोसा के घर के ऊपर फायरिंग की थी। नाम सुनिए, मुलज़िम मोहसन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ज़ुबैर नियाज़ी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ुबैर नियाज़ी ने कहा कि लतीफ़ खोसा के घर के ऊपर फायरिंग करो। अच्छा, अब आप इमेजिन कीजिए कि ना सिर्फ लतीफ़ खोसा के घर के ऊपर फायरिंग की जाए, बल्कि अगला प्लान उसने ये बताया कि उसके बाद मैंने इसी नियाज़ी ज़ुबैर नियाज़ी के कहने के ऊपर एतजाज़ एहसन के ऊपर हमला करना था और इनकी जान ले लेनी थी या इनको डराना था। अब लतीफ़ खोसा, इमरान खान, एतजाज़ एहसन तो एक ही बात करते हैं कि आइन पे अमल करवाओ और इंतखाबात किए जाएँ। फिर एतजाज़ एहसन और इमरान खान आपस में पड़ोसी भी हैं और दोस्त भी हैं। अब ये कैसे तुक बनती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो रहनुमा है, वही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में और उनकी मदद करते हुए बात कर रहे हैं, उनके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो हमला करवा दे। ये इसलिए हो रहा है कि लतीफ़ खोसा और जो एतजाज़ एहसन है, उनके दरमियान जो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं, उनमें दूरियाँ पैदा की जाएँ और ज़ुबैर नियाज़ी को भी इस केस में फंसाया जाए, जबकि ये मुलज़िम जो है ना मोहसन, ये उन्हीं का है जिन्होंने इमरान पे हमला करवाया। ये उन्हीं का मुलज़िम है जिन्होंने अरशद शरीफ को मरवाया। ये उन्हीं का मुलज़िम है जिसके कहने के ऊपर इसने हमला किया, फिर इतराफ़ जुर्म भी किया और उनके कहने के ऊपर बयान दिया, जिनकी वजह से खौफ होता है। अब ये इससे बड़ा इस सदी का बकवास, झूठ और बेगैरती नहीं हो सकती कि जब मुलज़िम, पहली तो बात है, पकड़ा नहीं जाता, FIR ही नहीं होती। लतीफ़ खोसा की तो FIR तक नहीं हो रही थी। अब जब मुलज़िम को पकड़ लिया तो उसको आप कह रहे हैं कि ये कहो कि ज़ुबैर नियाज़ी जो है तहरीक-ए-इंसाफ ने लतीफ़ खोसा के ऊपर हमला करवाया है और आगे एतजाज़ एहसन के ऊपर हमला करवाना था कि भाई खबरदार, बंद करो ये बकवास और हमारे हक़ में क्यों बात करते हो। यानी कि कोई दुनिया का इंसान, कोई बेवकूफ़ ऐसा हो सकता है या होगा कि जिनके फेवर में वो बात कर रहा है, जिनके साथ वो चल रहा है, वही उसके ऊपर हमला करवा के ये कह दे कि तू ये चीज़ें नहीं कर और फलां चीज़ हो जाए। और इमरान खान तो उनके घर गए, उनके साथ मिले, सारी चीज़ें की हैं। और ये क्या माजरा है? ये सिर्फ़ पाकिस्तान में हो सकता है, सिर्फ़ यहीं पे हो सकता है। यकीन जानिए, इन लोगों को कोई खौफ खुदा नहीं है, इनको कोई फ़िक्र नहीं है, इनको याद ही नहीं रहता हमने मरना, ये मदहोश रहते हैं। और ये एक सारी कहानी है जो मुलज़िम फायरिंग वाला गिरफ़्तार हुआ है। अगला हदफ भी बता रहा है जिसकी, अच्छा, इसने ये भी कहा 10 लाख रुपए तय हुए थे, 1 लाख एडवांस में मिले थे, बाकी मिले या नहीं मिले ये इसने नहीं बताया, लेकिन अमाउंट बता दी। और ज़ुबैर नियाज़ी साहब भी इसमें फंसेंगे, इमरान खान साहब के दरमियान दूरियां पैदा करेंगे। लेकिन जिनको आप पागल बना रहे हो ना, वही आप जैसे पागलों का केस लड़ते हैं, उनको कानून दान कहते हैं, वो बड़े सियाने हैं, वो बुद्धू नहीं हैं।
तो लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन और इमरान खान और इनके ऊपर कोई ज़रा भी असर नहीं पड़ने वाला, इनकी कोई दूरियां नहीं होंगी, अपने हिस्से का काम करेंगे। बाकी आप क्रैक डाउन करें, इनको मारें। नवाज शरीफ के साथ भी तो आपने यही किया था, जरदारी साहब ने मुक्का दिखाया था, उनके साथ भी यही किया था। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार हो रही है। साबिक वफाकी वज़ीर नज़ीर मोहम्मद गोंदल और साबिक मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टवाना ने तहरीक इंसाफ से इलायदगी इख्तियार कर ली। इसके अलावा पाक पतन की नशिस्त से साबिक टिकट होल्डर अमीर हमजा और आरफ वाला से साबिक कौंसलर माजिद हुसैन डोगर ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया और 9 मई के पुरतशद्दद वाक़यात की शदीद मुज़ामत की। पीटीआई पंजाब के साबिक नायब सदर शबीर सयाल समेत लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले 4 मकामी रहनुमाओं ने भी 9 मई के वाक़यात की मुज़ामत करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। मुज़ामत करें, पार्टी छोड़ें, खान को छोड़ें। 9 मई गया बाहर में, यानी कि वही कुछ नहीं था, सारी चीज़ें कर दें। अब ये सूरत हाल है। वहीं पे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल तहकीकात करो, मेरा ट्रायल करो, खुलेआम करो, सरेआम करो, कैमरे लगा के करो। अदलिया से उन्होंने मुतालबा किया है कि ट्रायल जो किया जाए अवाम के सामने लाया जाए और मैं साबित करूँगा ये हमले किसने किए, कैसे किए, और मैं ये साबित करके दिखाऊँगा मैं या हम इसके अंदर मुलव्वस नहीं थे। ये हमला ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई का वाक़या बता के जो है वो छोड़ देना और उसके बाद पाक साफ हो जाना, जैसे आपने हज और उम्रा कर लिया हो, आपके तमाम गुनाह माफ़, आप गंगा नहा के आ गए, अब आप पुल सिरात से भी ऊपर से गुजरेंगे ना, पार चले जाएंगे, आप गिरेंगे नहीं ऊपर से। तो इमरान खान साहब की ये बात मानी जाएगी जहाँ पे ये मुल्ज़म का जो इतराफ़ी जो बयान है, इसने हमला करवाया, फलां हुआ, 170 के करीब खान साहब पता नहीं कह रहे हैं कि एफआईआर हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, आगे नया माहौल बनाना है। तो देखते जाइए, शर्माते जाइए, कीजिएगा कुछ नहीं। ख़बरदार इनके सामने उफ तक नहीं करनी, बोलना नहीं है। क्यों? आपका सुकून बर्बाद होगा, आपके बच्चों की जान जा सकती है, आपको मार दिया जाएगा। और ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर खामोश रहें, बस सोशल मीडिया के ऊपर भड़ास निकाल दिया करें। एक दूसरे से महफ़िलों में बैठ के जो जहन के अंदर थोड़ा बहुत कुछ है उसको ज़ाया कर दिया करें, अपनी भड़ास कहीं और निकालें। कभी अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होना, कभी नहीं बोलना हाँ ये इमरान खान है ना गोलियाँ खाएगा, ये लतीफ़ खोसा साहब हैं, उन्होंने भी जो है वो बर्दाश्त की ना फायरिंग, एतजाज़ अहसन है वो बर्दाश्त करेगा, और लोग हैं, आपको क्या लगे ये आपकी जंग लड़ रहे हैं, 3 लोग 4 लोग बेशुमार हैं, बाकी लोग तो छुप के कोई घरों में चले गए। तो देखना आपको कैसे आज़ादी मिलती है, वो बिल्कुल पक्की हुई ना, अब जैसे रोस्ट बन के आता है आपके सामने रखा जाता है, फिर आप खा लेते हैं, ऐसे आपको मिलेगा। बहरहाल हमारी उम्र छोटी है, अभी 75-76 साल के हुए हैं, 100 साल और गुजरने दीजिए, फिर आपको हकीकी आज़ादी मिलेगी। तब तक यकीनन क़यामत भी काफ़ी करीब करीब हो जाएगी। जजों की तनख्वाहों में इजाफा होगा और इंसाफ कब मिलेगा। जजों की तनख्वाहें 50% से ज़्यादा बढ़ा दी गई। 1 लाख वाला जो था वो 2 लाख के करीब तरीन पहुँच गया, 2 लाख वाला वहाँ पहुँच गया, जबकि पहले इनकी 15-15 लाख रुपये तनख्वाहें थी। चीफ जस्टिस साहब की 22 लाख रुपये तनख्वाह होगी है, लेकिन इनसे कोई सवाल पूछे, ये तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय नए जज लगा देते। हज़ारों लाखों केस पेंडिंग हैं, काम तो हो कोई नहीं रहा, तनख्वाहें हर रोज़ बढ़ रही हैं, आए रोज़ बढ़ रही हैं, हर बजट में बढ़ रही हैं। तो कहाँ लेके जाओगे सारे पैसे को? फ्री पेट्रोल है, रिहाइश फ्री है, फ़ोन का बिल मुफ्त है, ये फिर पैसों का क्या करते हैं? पेंशन मिलेगी लाखों रुपए की, बैरूनी दुनिया में आएंगे लेक्चर देंगे, तो ये क्या चीज़ है पैसा? पेट आपके बड़े हो गए, इंसाफ आपसे होता कोई नहीं है, वहाँ बैठ के कहते हैं जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो फिर ज़मानत हो जाएगी और आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो ये क्या है? इस मनसब के ऊपर बैठना ये यकीनन आपके लिए जुर्म है। आप जब कब्र में कल जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा भाई तो इंसाफ के मनसब पे बैठा था, खुद ही डर गया। इस मुल्क के अंदर जजों को खुद इंसाफ चाहिए, यहाँ वकील नहीं, यहाँ जज करने पड़ते हैं, यहाँ पे निज़ाम ऐसा है। बहरहाल इस सारे गोरख धंधा में बाज़ लोग अच्छे भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो साकिब निसार के हवाले से एक केस था उसका फ़ैसला दिया और साकिब निसार साहब जो हैं वो बच के। अब ये भी देखिए, एक रेफरेंस दायर किया गया था साकिब निसार साहब को बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फ़ारिग किया जाए, वो कब से फ़ारिग हो चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि रेफरेंस जो जारी रखने की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया। वो जो रेफरेंस दायर किया था इनको बतौर चीफ जस्टिस फ़ारिग करें, वो रेफरेंस अब फ़ारिग हुआ है, वो दरख्वास्त अब फ़ारिग हुई है। चीफ जस्टिस साकिब निसार को तो रिटायर्ड हुए हुए मंगला अपने डेमो के फंड्स जमा किए हुए अरसा हो गया। अब तो ये रेफरेंस दायर होना चाहिए, इनको दुनिया से फ़ारिग किया जाए। चीफ जस्टिस तो
वो कब के रिटायर्ड हो चुके हैं, मराहत ले रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। इससे बड़ी शर्मनाक मिसाल इंसाफ करने की कोई नहीं हो सकती कि एक चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आया था, अब वो घर बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें हो गई और अब साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो है उसका रेफरेंस खारिज हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की खबरें थी, फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।